ये व्हाट्सएप पोस्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आज मुझे किसी ने फॉरवर्ड करी है। आज मतलब 14 जून 2020। कोरोना के बहुत रूमर्स चल रहे हैं और बहुत तरह की बातें लोग कह रहे हैं। अब सब पे यकीन करना है नहीं करना वो तो मुझे नहीं पता, पर बस मुझे ये लग रहा है कि मैं ये उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके मैंने आपके लिए इसे उनकी ये पोस्ट को यहाँ पे डाल दिया है ताकि आप इसको सुन लें। मेरे खुद इसमें ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट लैब्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपस में मिल गए हैं और वो कैसे स्कैम कर रहे हैं पेशेंट्स को। तो उस बारे में तो मुझे नहीं पता कि अभी मैं नहीं अपना मन बना पाया कि ये इस पर यकीन करूं या नहीं करूं। मगर हाँ, एक चीज़ मैं तो खुद मानता हूं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो कुछ लोग ऐसे निकलते ज़रूर हैं जो उसमें से अपना कुछ फ़ायदा ढूंढना चाहते हैं या दूसरों का फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो इसलिए मेरी पर्सनल अगर आप बात पूछें तो मैं तो किसी पे भी आंखें बंद करके यकीन नहीं करूँगा, करता भी नहीं हूँ। चाहे वो लैब्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, कोई भी हों। तो इसलिए जो भी इस पोस्ट में कहा गया है, जो आप आगे सुनेंगे, उस पर मैं तो उसको ये है कि अगर मेरे को कुछ ऐसा हो जाए तो मैं कम से कम एक लैब जाऊंगा। अगर मैं पॉजिटिव आ जाता हूं तो मैं एक बारी टेस्ट ज़रूर और करवा लूँगा, चाहे इवन इफ़ इट कॉस्ट मी समथिंग, ताकि मैं पक्का हो जाऊं कि भाई अब अगर दोनों ही चीट कर रहे हैं मेरे को तो फिर तो मेरा बैड लक है। मगर ये प्रिकॉशन मैं, अगर मेरे को अफेक्ट हो जाए तो मैं लूँगा। कोशिश करूँगा कि गवर्नमेंट लैब से भी करवा लूँ, ताकि गवर्नमेंट लैब में एटलीस्ट थोड़ा और भरोसा तो है। बट इसका कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है। अगर मैं भी अफेक्ट होऊंगा और मुझे भी कोई चीट करेगा तो शायद मैं भी चीट हो जाऊंगा। और बाकी ये तो जो भी हो रहा है, ये जो आगे इस पोस्ट में कहा गया है, ये तो हर सिचुएशन का फ़ायदा तो कुछ लोग उठाने की कोशिश करते ही हैं। तो इसमें अगर ये कोई कर भी रहा है तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। और बस मैंने इतना ही इंट्रोडक्शन में कहना था। बहुत लंबी हो गई इंट्रोडक्शन इनफैक्ट। आगे आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। राइट, आई होप इट्स ऑफ सम यूज टू यू। चेतावनी चेतावनी चेतावनी। बिना नाम बताए कि यह अंदर की बात किसी लैब वाले ने बताई। मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि आप मेरी बात पे विश्वास कर लीजिए। ईश्वर की कसम खा के कहता हूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल सच है। और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसके बारे में पता हो, ताकि आप इस साजिश का शिकार न हो जाएं। इस समय प्राइवेट और सरकारी अस्पताल वाले मिल चुके हैं और इनका साथ दे रही है वो लैब जिनके पास कोरोना टेस्ट का अधिकार है। जुकाम बुखार जो कि नॉर्मल हो जाता था और कोरोना का डर, इस सब के चलते एक आम इंसान सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट की बजाय प्राइवेट लैब में टेस्ट करवा लेता है और यह लैब उसको पॉजिटिव रिपोर्ट दे देती है। फिर वो पॉजिटिव मरीज पूछता है कि मैं कहाँ इलाज करवाऊं, तो लैब वाले उसे किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में बात करवा के भेज देते हैं। और मरीज डर के मारे किसी को नहीं बताता, ताकि कहीं उसके एरिया में न पता चल जाए कि वो कोरोना का मरीज है और उनके परिवार से लोग दूरी न बना ले। और उसके बाद वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल होता है और प्राइवेट लैब की रिपोर्ट दिखाता है। इससे उस हॉस्पिटल वाले समझ जाते हैं कि यह फर्जी रिपोर्ट है और वो उसका इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ दिन झूठ मूठ का इलाज देकर, दवाएं खिलाकर, एक्यू में रखकर उसका बहुत मोटा बिल बना देते हैं और फिर आखिर में उसको दोबारा से उसी लैब से कोरोना टेस्ट करवाते हैं और वो रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। फिर हॉस्पिटल वाहवाही बटोरता है और कहता है कि देखो हमने आपका कितना अच्छा इलाज किया और कोरोना खत्म हो गया। मरीज खुश होकर लाखों रुपये बिल भरता है और घर चला जाता है।
यह सब बिल्कुल पब्लिक से छुपा के किया जाता है, सिर्फ सरकारी आंकड़ों में डाल दिया जाता है कि इस अस्पताल ने कोरोना मरीज ठीक किया और राज्य में एक मरीज ठीक हो गया। दरअसल उसको कोरोना था ही नहीं, लेकिन अस्पताल और लैब वालों के लिए आज बहुत सुनहरा मौका है पैसा कमाने का, और वो इसी तरह पूरे देश में कमा रहे हैं। और इस काम में सब के सब मिले हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक केस इसी मजीठा रोड अमृतसर का पकड़ा गया जिसमें लैब ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी, लेकिन मरीज के घर वाले समझदार थे और उन्होंने चुपचाप सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया। उनको इसके लिए टाइम और धक्के तो खाने पड़े, पर सही रिपोर्ट मिल गई। 2 बार टेस्ट किया गया और दोनों बार निगेटिव ही आया। इसके बाद इस साजिश का पता चला। कृपया आप भी कहीं बुखार और खांसी जुकाम, जो कि आज तक लाखों लोगों को होता रहा है पर 3 दिन बाद दवा लेने से ठीक हो जाता था, उससे डरकर कहीं कोरोना टेस्ट करवाने न चले जाना। नहीं तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। मैं चाहे डॉक्टर हूँ या हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। जरूरी नहीं कि आपको मैं पूरी बात बताऊं तभी आप मेरी बात मानें। मैं पब्लिक के सामने यह साजिश का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है अगर मैं चुपचाप ये लूटपाट होते देखता रहूं। आज सारा सिस्टम इस कदर सेवा भाव छोड़कर इस लूटपाट में शामिल हो चुका है कि उनके सामने यह सब बोलने का मतलब खुद की नौकरी और जिंदगी दोनों पे खतरा है। बस याद रखिए कि आपको अपनी देखभाल खुद करनी है, क्योंकि जो सिस्टम आपको लगता है कि आपको बचा लेगा, वही सिस्टम इस टाइम इस बीमारी से फायदा लेने के लिए हर तरह के नीचे से नीचे स्तर पर गिर चुका है, और वो इस महामारी को पैसा कमाने का अवसर के रूप में देख रहा है। कोरोना की बीमारी से बचना जरूरी है, मास्क लगाएं, लेकिन डबल कपड़े का और बाजार में मिलने वाले सिंगल कपड़े के मास्क या छेदों वाले मास्क से दूर रहें। और आंखों को भी ढकना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी के बोलने से ड्रॉपलेट आपकी आंखों में चले जाएं तब भी यह बीमारी हो जाती है, इसलिए ऐनक का प्रयोग करें। हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। कृपया इस पोस्ट को सब ग्रुप में भेजिए ताकि लोग अपनी मेहनत के लाखों रुपये न लुटवा लें इनकी साजिश में। आप फालतू की पोस्ट तो बहुत शेयर करते हैं, प्लीज इस पोस्ट को शेयर करें ताकि लाखों लोगों का भला हो सके और लोग इस साजिश को समझ जाएं। नीचे मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो सी चीजें लें जिससे कोरोना आपके आसपास भी नहीं फटकेगा, चाहे आप कितना भी वायरस वाले इंसान से मिल लें, और यहाँ तक कि अगर आपके अंदर वायरस आ भी गया हो तो तब भी आप इसे अपने अंदर से 1 हफ्ते में निकाल सकें। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए। 1 अश्वगंधा का पाउडर 2 चम्मच दूध के साथ लें। 2 नींबू की सिंकजी बना के दिन में 2 बार पिएं। 3 गिलोय की 2 फीट की डंडी लेकर उसको मिक्सर में पानी डालकर उसका रस निकलकर पिएं। 4 आप ताजी गिलोय 2 फीट डंडी कूटकर पानी में उबालकर जब पानी आधा हो जाए तो गर्म गर्म पी लें। 5 विटामिन सी और डी की टैबलेट। 6 काढ़ा बनाने के लिए 1 कप पानी में 4 तुलसी के पत्ते, 2 काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और मुनक्का डालकर पानी को उबाल लें। इसे मीठा करने के लिए इसमें गुड़ या शहद भी डालें। इसे दिन में 2 बार पीने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा हल्दी दूध का भी सेवन करें। सुशील कुमार, सरावगी, जिंदल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।